श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मेरा नाम लेकर के सरकार प्रायोजित योजनाएं जो चलती हैं उनको उनके बीच कार्यान्वित करवाया। पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि मुसहर जाति गरीबों में सर्वाधिक गरीब है। जातीयता को आधार बनाकर करते हैं, वो कहीं न कहीं किसी लाभ में करते हैं कि एक राजपूत जाति से आने वाला व्यक्ति मुसहर जाति की सेवा कर रहा है और ठाकुर लोग कभी अत्याचारी नहीं रहे हैं, राजपूत जात अत्याचारी नहीं रहे हैं। और राजपूत जात तो बाई बर्थ कम्युनिस्ट होता है जी। तो मैं मुसहर टोलियों में 20 बरस भटकता नहीं। दान सबसे बड़ा दान है कि 1 करोड़ से अधिक चंदा आ गया मंदिर निर्माण के निमित्त। मेरा एक मुसहर जाति के लोगों का विकास मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो आपको राजनीतिक में आना चाहते हैं? देखिए, ये बात बड़ी दुरूह प्रश्न की आपने। आज हम लोग जो है एक ऐसे इंसान के पास आए हुए हैं जो गरीब बच्चों से लेकर जितने भी गरीब लोग हैं उनकी मदद करते हैं। स्कूल में जो है दाखिला कराने से लेकर उनके सारे खर्चे जो हैं ये उठाते हैं। इनका जो है मोदी जी के ने मन की बात में जो है तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं। और मोदी जी जो हैं, हो सकता है कि ऐसे इंसान को जो गरीब लोगों की, गरीब छात्रों की मदद करते हैं, बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं जिनसे नवाजा भी जा सकता है बाद में। सबसे पहले आपका जो है आपकी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आपका मोदी जी ने जो है आपका बहुत काफ़ी तारीफ़ किए हैं मोदी जी। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? आपको कैसा महसूस हो रहा है कि मोदी जी जो हैं इतने बड़े महान देश के प्रधानमंत्री हैं और आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे हैं? आपकी तारीफ़ में आपने देखे किस तरह के कसीदे गढ़े हैं, उस पर आप की क्या प्रतिक्रिया? पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे छोटे प्रयास की इतनी सराहना किया। मैं 20 वर्षों से कार्य जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चला कभी कि मैंने इतना बड़ा कार्य किया। हम तो एक छोटे प्रयास किए हैं और उसे जारी रखे हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मेरा नाम लेकर के मेरे कार्यों का उल्लेख करना मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है। मैं उनको कोटिशा धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, आपको इस काम को करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे सोचे कि हम मतलब गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको शिक्षा देंगे? ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं पत्रकार हूँ। 1992 से मैं पत्रकार हूँ भोजपुर जिले में। 2003 में आरा शहर के जवाहर टोला मुसहर टोली में गया था, न्यूज के ख्याल से गया था। वहीं पर उनकी समस्याएं और उनके जो मांग थे, बुनियादी सुविधाएं थी, उस पर उन्होंने जो कहा, इसी क्रम में उनसे हमारा लगाव हो गया और वहीं से हम शुरुआत किए उनकी सेवा करना, बच्चों को पढ़ाना। और तब आरा शहर के 9 मुसहर टोलों में गया, फिर उनकी समस्याएं सुलझाने का हर संभव प्रयास किया और सरकार प्रायोजित योजनाएं जो चलती हैं उनको उनके बीच कार्यान्वित करवाया। और इसी दरमियान 2004 में हमने एक NGO गैर सामाजिक संगठन बनाया। उसी नई आशा के नाम से यह NGO है, लेकिन संजोग रहा या कहिए कि मैं उस लायक प्रयास नहीं किया जिससे कि सरकारी कभी फंड मिल सके। लेकिन हम अपना 2003 से निरंतर कार्य में लगे रहे और उसी का परिणाम आपके सामने पिछले रविवार को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से प्राप्त हुई। अच्छा, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इसके बावजूद जो है आरा में बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो पैसे वाले हैं, सभी लोग हैं। उनके मन में ये विचार क्यों नहीं आया कि ऐसा काम किया जाए? आपके मन में ही विचार क्यों आया? अब तो मेरे मन में विचार आया है, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, और दूसरे के मन में यह विचार क्यों नहीं आया उसका तो जवाब वो वहीं दे सकते हैं। कलेजा जो है आदमी का बड़ा होना चाहिए,
जो कि आपका है। नहीं तो बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, एक से एक धनवान बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, लेकिन उनके मन में ये विचार नहीं आता है, उनको आप क्या कहें? देखिए, करना चाहिए, चूँकि जीवन बहुत कम समय के लिए मिला है और इस कम कम समय में वो लोग जो अजन्मा पीढ़ी, जिनका पीढ़ी जन्म नहीं ली है, उसके लिए भी गलत और सही कार्य करके केवल पैसा जीवन में पैसा कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य अलग, नौकरी करना, पैसा कमाना, यह जीवन का उद्देश्य नहीं, अर्थोपार्जन का एक साधन है और जीविका का एक साधन है, जिससे कि हम जीवन हमारा चल फिर सके। लेकिन पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, समाज सेवा लक्ष्य होना चाहिए। जैसा कि मोदी जी ने कहा है। जी, मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, जिनको आप धनवान, धनपशु या कोई चीज़ देना कहना चाहते हैं और वो क्या करते हैं, उनका अपना कार्य है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि धन पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलते हैं। धन का एक सीमा होती है, ज़रूरत होती है, उससे अधिक जिसने भी अर्जित किया धन, आरा शहर में देख लीजिए, पूरे देश में देख लीजिए, धन बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी रोलिंग नहीं होता है, ब्रेक हो जाता है। धन की 3 गति होती है। जी, धन का यह है कि दान कीजिए, दान, भोग और नहीं तो नाश। तीसरा गति निश्चित है। अच्छा, आपके एनजीओ के अलावा और कहीं से मदद मिलती है या नहीं मिलती? जी नहीं, हमारे एनजीओ में जो लोग हमारे लोग हैं, मैं एक सीमा तक अपने घर से खर्च करता हूँ, हमारे परिवार के लोग खर्च करते हैं, जिनसे कहता हूँ। और जो मेरे शुभचिंतक हैं, वो लोग भी कोई वस्त्र के रूप में ज़्यादातर सामग्री के रूप में खर्च करते हैं। तभी तो जब सरकार से नहीं मिला, तो समाज से ही इसका भरपाई हो रहा है। जी। अच्छा, इसमें जो गरीब बच्चे हैं दलित, महादलित के बच्चे हैं, इसके अलावा और भी मतलब गरीब हर जाति के लोग होते हैं, तो सभी की मदद करते हैं या फिर महादलित दलित? देखिए, नहीं, सबका है। अब ये बता दें हम आपको, नई आशा के ही माध्यम से एक लक्ष्मणदेव सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय का गठन किया है हमने। लक्ष्मणपुर में है पुस्तकालय, 7-8 हज़ार पुस्तकें हैं उसमें पुस्तकालय में, और उस पुस्तकालय के माध्यम से सरकारी और अल्पसंख्यक विद्यालय के 8वें वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक तैयारी करवाते हैं हम, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति, NMMS, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसमें जो बच्चे पास कर जाते हैं, उनको 9वां, 10वां, 11वां और 12वां क्लास में 12-12 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो इस तरह के आरा और कई विद्यालयों के 92 लड़के को पिछले 5 सालों में हमने NMMS छात्रवृत्ति दिलवाया है। तो ऐसा नहीं है कि केवल अनुसूचित जाति के बच्चों को हाँ, मुसहर जाति को इसलिए हम फोकस करते हैं कि मुसहर जाति गरीबों में सर्वाधिक गरीब है, अनुसूचित जाति की में भी अंतिम पायदान पर है, और भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंड छोड़ करके 13 ब्लॉक के 212 गांव में मुसहर जाति के लोग रहते हैं टोलों में, और इनका साक्षरता दर मात्र 10% है। इसलिए चूंकि इनसे गरीब न तो कोई जाति है, न इनसे कोई पिछड़ा हुआ है। ये एक निश्चित परिधि में रहते हैं अपने टोले में, और गरीबी के दुष्चक्र में पीसते रहते हैं। इसीलिए हम उनको ज़्यादा फोकस किए हैं, या यूँ कहिए कि मुसहर जाति के लिए हम समर्पित हैं। ये जो मुसहर जाति है, एक बात अब हम लोग आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम को पहली बार मूर्ति बना के पूजने वाली जाति मुसहर जाति ही थी। अच्छा, इस काम को जो है और दूसरे ज़िलों तक आगे बढ़ाना चाहते हैं, भोजपुर तक ही सीमित रहे? नहीं, भोजपुर से जैसे बक्सर में भी हम करते हैं,
रोहतास में भी करते हैं और अरवल में भी करते हैं, लेकिन वहाँ अभी करते, चूँकि सबसे बड़ी समस्या है मेरे पास साधन नहीं है। अगर थोड़ा साधन, ज़्यादा नहीं, हमको केवल थोड़ा साधन जैसे वाहन, बच्चों का ड्रेस और व्हाइट बोर्ड, किताब केवल मिल जाए तो मेरा दावा है कि अगर बड़े स्केल पर मिलेगा तो चूंकि जितना दिन मुसहर जाति के लिए काम किए और मुसहर जाति पर जो मेरी 4 पुस्तकें हैं उसमें से एक पुस्तक हाशिए पर हसरत पूरी तरह से मुसहर जाति की दिनचर्या, इनके संस्कार, इनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर निर्भर हैं। तो मैं दावा करता हूं कि अगर मुझे साधन उपलब्ध हो जाए तो 1 दशक के भीतर आपको बेहतर हम परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि इनके बीच हम जा कर के, रह कर के, इनका अध्ययन करके हम देख चुके हैं कि ये क्या चाहते हैं। बस ये साफ सफाई का अभाव है, इनके बीच चापाकल नहीं है, पेयजल का अभाव है, शौचालय का अभाव है, तो ये गंदगी में रहते हैं और ज़्यादातर बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। कुपोषण के शिकार हैं। बता दें हम आपको, जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, आईसीडीएस, वो पूरी तरह से इनके टोलों में सुचारू रूप से नहीं चल पाते हैं और इनमें भी कमी ये है कि इनमें जागरूकता का अभाव है। जागरूकता का अभाव इसलिए है क्योंकि इनमें शिक्षा का नहीं है। यही कारण है कि ये लोग अभी बहुत पीछे हैं। वर्तमान जो समाज चल रहा है, वर्तमान जो दौर चल रहा है, इससे मुसहर जाति बहुत पीछे है। कुछ नेता भी हैं जो उनका सिर्फ वोट लेना जानते हैं और उनकी मदद नहीं करते हैं। जैसे जीताराम मांझी भी हो गए, तो वो अपने समाज के लोगों को दरकिनार करके चलते हैं। ऐसा भी है। नहीं, हम जीतन राम मांझी या इस समाज के अन्य लोगों पर आप जो काम कर रहे हो तो बहुत बेटर काम है, लेकिन वैसे जो नेता उनका वोट लेते हैं वो तो उनको आदर करते नहीं। नहीं, अब इस पर मुझे कुछ नहीं, इसलिए कि मैं पूरी तरह से अच्छा, आपने एक किताब लिखी है कलकत्ता से कोलकाता तक, उसमें क्या है? कलकत्ता से कोलकाता में मेरे संस्मरण हैं। उसमें कई ऐसे संस्मरण हैं जो मुसहर टोलियों से होकर के गुजरे हैं। जैसे उसमें एक संस्मरण है, रउआ तो लुटवा देनी, यह तस्वीर युगांडा की नहीं, 5 रुपये और 15 मिनट। ये सारे संस्मरण उसमें मुसहर जाति पर है और उसमें बताया गया है कि ये मुसहर जाति के आज भी गर्भवती महिलाओं का करीब 50% प्रसव मुसहर टोली में ही हो जाता है और सरकार को अभी चाहिए कि मुसहर जाति के टोलों में प्रसव के लिए या गर्भावस्था में मेडिकल जांच के लिए, उनके बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए 100% मुसहर जाति के परिवारों का बीपीएल सूची में नाम दर्ज करके आयुष्मान कार्ड से जोड़ने के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए विशेष पहल की जरूरत है। इसमें विलंब होने से इस जाति के लोग विकास के मुख्य धारा में शामिल होने में और देर करेंगे, क्योंकि इनके पास बुनियादी सुविधाओं का घोर, आज भी आश्चर्य होगी आपको जान करके कि मुसहर जाति के 70% परिवार आज भी जमीन पर सोते हैं। इनके पास खाट चौकी नहीं है और 98% परिवारों के पास शौचालय नहीं है और हम समझते हैं कि करीब करीब 95% से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपना पेयजल की व्यवस्था नहीं है। सामूहिक जहां व्यवस्था है वहीं जाकर के ये लोग पेयजल के लिए अपना जलापूर्ति करते हैं। जो कुछ ऐसे सभी जाति के लोग अपने अपने जाति के लिए करते हैं, आप गैर जाति को होकर और गैर जाति के बच्चों की मदद कर रहे हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। जो लोग जातीयता को आधार बनाकर करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी लाभ में करते हैं। ऐसा मुझे पर जिस जाति से मैं सवर्ण से हूँ तो मुझे ये नहीं है कि सवर्ण से ये है। जिस जाति की आप मदद कर रहे हैं उस जाति में आपको नेगेटिव में दिखाया जाता नहीं, बहुत पॉजिटिव है। आपको बता दें, कभी चलिए मेरे साथ, शुरू में थोड़ी परेशानी जरूर हुई थी या दूसरे लोग कह सके, आज के डेट में भोजपुर जिला का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां उनके जो रिश्तेदार हैं या जिसके माध्यम से कहिए वो लोग मुझे जानते हैं और जैसे ही हम जाते हैं मेरा नाम लेकर लोग कहते हैं कि भीम बाबू आयल हथिन, इनके बैठावा, हम जानत हई,
फलना टोला में ये ऐसे कहे हैं, ऐसे टोला में किए हैं, वो सब लोग मुझे अब जान गए हैं कि ये हमारी जाति के लिए करते हैं, इसलिए मुझे बहुत सम्मान देते हैं। और अन्य जातियों के लोग भी सम्मान देते हैं, सवर्ण समाज के लोग सम्मान देते, मेरे समाज के लोग भी, कल कई लोग आए, वो लोग गर्व कर रहे हैं इस बात पर कि एक राजपूत जाति से आने वाला व्यक्ति मुसहर जाति की सेवा कर रहा है, यह गर्व की बात है। ये जैसे फ़िल्मों में होता है कि दिखा देते हैं कि ठाकुर विलेन है, राजपूत विलेन है, इस तरह बोले में मुसहर जो जाति है, उसी के ऊपर अत्याचार करते हैं। लेकिन आपका जो काम है, उससे नहीं लगता है कि जितने भी किताबें लिखी गई है, जितने भी फ़िल्म बनाए गए हैं, ये सब बकवास? नहीं, एकदम फिल्म जो भी बने हुए हैं, वो दर्शकों के व्यू से बने हैं। आज के डेट में बता दें, जितने भी जिसको ठाकुर कहते हैं, मुसहर टोली में जाइए, जितनी मुसहर टोलियां बसी हैं भोजपुर जिले में, बिहार के पूरे बिहार में मुसहर टोले हैं, ठीक है। वो कहीं न कहीं धनी मानी लोग, जहां जिस वर्ग की जमीन हो उसी पर बसे हैं, और जो लोग जमीन पर बसाया है मुसहर जाति को, उनका एक लगाव है। बता दें हम आपको, कई ऐसे किस्से हैं। गिद्धा में एक रामजन्म सिंह हैं, वो अपने जमीन पर मुसहर जाति को बसाए हुए थे। एक लड़का बताया कि उनके बच्चे को तबीयत खराब हो गई थी, छर्रा लग गया था गोली का, हॉस्पिटल लोग नहीं ले जा रहे थे, वो अपने ले गए हॉस्पिटल में जा कर के, गलत बोले कि इसको चोट लग गई है, इलाज कीजिए, मेरा आदमी है। वो लड़का आज भी ऋणी है, कहता है कि रामजन्म सिंह जी बाबू ना रहती तो हमारा जीवन ना बाची। तो कहाँ हैं आप? ये बात बिल्कुल निरर्थक है। सिनेमा में तो दर्शक को दिखाने के लिए, और ठाकुर लोग कभी अत्याचारी नहीं रहे हैं, राजपूत जात अत्याचारी नहीं रहे हैं। और राजपूत जात तो बाई बर्थ कम्युनिस्ट होता है जी, सबकी समानता चाहता है। आज ये बात रहती तो मैं मुसहर टोलियों में 20 बरस भटकता नहीं, और जितने सामुदायिक भवन बनवाए हुए हैं, जितना काम किए हैं, कभी जा करके कभी देखिए, तो जातीयता की कोई बात नहीं है। जिसके मन में भावना पैदा हुई वो जा करके किया। और मैं, एक और बात है, दान 4 तरह के होते हैं, अन्न दान, वस्त्र दान, औषधि दान और विद्यादान। मैंने समझा कि विद्यादान सबसे बड़ा दान है। मेरे नाम लिखवाया एक बच्चा, एमए पास किया है, मुझे देख करके कितनी खुशी हो रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये 92 बच्चों के यहाँ 92 लड़के लड़कियां हैं, इनमें अधिकांश बच्चे गरीब के हैं, इसलिए कि वे गरीब बच्चे ही इस समय सरकारी विद्यालय में और अल्पसंख्यक विद्यालय में पढ़ते हैं। उनके घर सोच के देखिए कि 4 साल मेरे छोटे प्रयास से 12-12 हजार रुपये जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा उन परिवारों को। अच्छा, इस बात से जो है, जो आप गरीबों की मदद करते हैं, तो इस बात से आपको कितनी खुशी मिलती है? कैसा महसूस? इसकी कोई सीमा नहीं है, अपार खुशी मिल रही है। और खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से मेरे कार्यों की चर्चा किया है, मेरे छोटे प्रयास की, मैं बड़ा प्रयास नहीं कहता हूँ इसको, तब से तो समझिए कि इतनी खुशी हो रही है हमको। अब लगा कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं एक हमारे देश में, जिन्होंने छोटे छोटे, सोच के देख लीजिए, कितने देश में कितने राज्य हैं, कितने जिले हैं, उन जिलों में से मैं एक जिला का वासी हूं, और छोटे छोटे जहां कार्य होते हैं उसमें से मेरा एक कार्य है। और इसकी सराहना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4 बार मेरा नाम लेकर के किया। मैं बिल्कुल दिल से उनका आभारी हूं, और मेरा हौसला अफजाई हुआ है। आपका काम छोटा नहीं है। जिस काम को मोदी जी ने, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री ने जिनकी काम की सराहना कर दी, वो काम छोटा नहीं होता है, वो काम दिल से बड़ा है। आपका दिल बहुत बड़ा है। इसके बाद आगे और कौन-कौन से महान कार्य हैं जिसको आप करना चाहते हैं? नहीं, महान काम तो हम बस देखिए, हम संजोग, निमित्त संजोग को जीवन में मानते हैं। आपको शायद यह जानकारी होगी कि माँ आरण्य देवी का मंदिर बन रहा है। ये बता दूं आपको कि मैं अपनी 36वीं वर्षगांठ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था पत्नी के साथ। वहीं मन में भावना आई, माँ की प्रेरणा मिली। 28 अप्रैल 22 का वह तिथि था। मैं उसी मंदिर से, आरण्य देवी मंदिर का वार्ड नंबर 7 के वार्ड कमिश्नर से बात किया, और 2 दिन के अंदर 29-30
शहर के करीब करीब 60-70 लोगों से बात किया और 1 मई 2022 को मंदिर परिसर में ही मीटिंग किया और आपको जानकर बेहद खुशी हुई कि मां आरण्य देवी मंदिर का निर्माण की सहमति हो गई। मुझे लोगों ने उसका मुख्य संरक्षक बनाया, मैंने उसका ट्रस्ट बनवाया और आज मंदिर का प्रथम तल ढला गया। 108 फीट ऊंचा मंदिर बनने जा रहा है और आपको ये बताते हुए हर्ष हो रही है मुझे कि 1 करोड़ से अधिक चंदा आ गया मंदिर निर्माण के निमित्त। मेरा एक ही केवल आग्रह है सब लोगों से कि कैश में चंदा नहीं लें या जो यदि रसीद कटवाते हैं तो ये रसीद उस व्यक्ति को मिले और बैंक में जमा हो। ये एक बड़ी उपलब्धि है मानते हूँ, ईश्वर की कृपा, माँ की कृपा मानता हूँ। मेरा कोई प्रयास नहीं है, उनकी प्रेरणा हुई, मैंने प्रयास किया और आज मंदिर का स्वरूप लेने जा रहा है। और मेन हमारा काम वही है कि इस अभियान में लगना, मुसहर जाति के लोगों का विकास मेरा मुख्य उद्देश्य है। संयोग रहा कि पुस्तकालय में भी काम कर रहे हैं और मंदिर निर्माण का भी श्रेय मां आरण्य देवी ने मुझे दिया। इसके लिए मैं माता जी के चरणों में अपनी वंदना करता हूँ। अच्छा, आप तो इतने बड़े महान इंसान बन गए, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो आपको टिकट देने की कोशिश करेगी, आपके पास आएगी, तो आपको राजनीतिक में आना चाहते हैं या नहीं? देखिए, ये बात बड़ी दुरूह प्रश्न किया आपने। अभी तो इस तरह से कि न तो कोई प्रस्ताव है और न मैं इस तरफ कभी सोचा हूँ। ऐसी पार्टियां हैं जो आपके काम से मोदी जी ने आपकी सराहना कर दी है, तो हो सकता है कि कोई पार्टी आपके पास आ जाए और कहे कि आप चुनाव लड़िए। वर्तमान रखिए, भविष्य के गर्त में जो है उसके लिए भविष्य में हम लोग बातचीत करेंगे। धन्यवाद। आपने देखा जो है एक ऐसे महान इंसान से हमने आपको परिचय कराया, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।